हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल साइंस बाय एकता मैम। आज की क्लास हमारी क्लास 10th के लिए। आज हम मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और लास्ट क्लास जो थी हमारी उसमें हमने सॉल्व की थी एक्सरसाइज 5.2। उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। तो आज आगे प्रोसीड करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 से आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 8, टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं? टोटल टर्म्स है हमारे पास 50। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स इन विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड जो टर्म है ये हमें दे रखी है कितनी? 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म जो है वो 106 है। तो लास्ट टर्म कौन सी होगी? देखिए टोटल कितनी टर्म्स हैं? 50। तो लास्ट टर्म यानी कि कौन सी टर्म हो जाएगी? 50th टर्म जो होगी वो 106 हो जाएगी। फाइंड द 29th टर्म ऑफ दिस सीरीज। इस एपी की 29th टर्म हमको निकालनी है, तो वी हैव टू फाइंड आउट A29। ये समझ में आ गया? देखो कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म्स हैं, थर्ड टर्म उसकी 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो टोटल टर्म्स कितनी? 50, यानी कि 50th टर्म कितनी हो गई? 106। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए आगे। सबसे पहले तो ए हमारे पास, एन हमारे पास है, हमें ए और डी फाइंड आउट करना है। इक्वेशंस बनाते हैं। थर्ड टर्म 12 है तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 12, यानी कि a प्लस 2d बराबर 12। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। लास्ट टर्म से बनाते हैं इक्वेशन नंबर 2 को कि a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 106। 50th टर्म कितनी है? 106 है, इसलिए आगे हो गया a प्लस 49 d इज इक्वल्स टू 106। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को। तो ये लिख देते हैं अपन, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर सेकंड और उसमें से लेस कर देते हैं फर्स्ट को। दोनों इक्वेशन लिख दें। a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस का नेगेटिव हो जाएगा साइन। a कैंसिल हो गई, 49 में से 2 जाएंगे तो प्लस के 47d बच जाएंगे। 106 में से हमें 12 को लेस करना है, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गया तो 9। पॉजिटिव आएगा क्योंकि 106 पॉजिटिव नंबर है। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो, डी विल बी इक्वल टू 94 बाय 47, दैट इज 2। ये हमने वैल्यू निकाली किसकी? डी की। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डी के बाद किसकी वैल्यू फाइंड आउट करें? अभी हमको ए की वैल्यू और चाहिए। तो यहाँ हमारे पास डी आ गया कितना? 2। ए की वैल्यू क्या करें? इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 कितनी है? देखो कि a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12। ए की जगह हमें कुछ नहीं लिखना, प्लस 2, डी की जगह हमने 2 लिख दिया, बराबर 12। a प्लस 4 बराबर 12 और a बराबर हो गया 12 माइनस 4, दैट इज 8। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई और हमारे पास वैल्यू आ गई किसकी? d की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है कौन सी टर्म? 29th टर्म। तो अब हम निकाल लेते हैं A29। सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लें। A29 बराबर हो गया a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू लिख दो, कितनी है? 8। 29 माइनस 1 कितना हो गया? 28 मल्टीप्लाइड बाई डी, दैट इज 8 प्लस 28 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 जा 16, कैरी 1, 4 और 1 5, 64 इज द करेक्ट आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे जो बड़े क्वेश्चन आते हैं ना इस एक्सरसाइज में से 2 या 3 मार्क्स की, उनमें इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि एक चीज को देखकर और दूसरी चीज आपसे पूछी जाती है। तो इसमें देखो आपने ए भी निकाला, डी भी निकाला और फिर ए एन वाले फॉर्मूले, जो भी टर्म आपसे पूछी गई आपने उसको भी निकाला। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करें उतने ज्यादा ये इजी होते जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, थर्ड टर्म एंड 9th
term of an AP are 4 and minus 8. Which term of this AP will be 0? देखिए थर्ड टर्म जो है हमको क्वेश्चन नंबर 9, थर्ड टर्म जो है वो तो दे रखी है 8, सॉरी 4 दी हुई है, थर्ड टर्म तो 4 दे रखी है और दिया हुआ है नाइन्थ टर्म जो है वो है -8 और ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 0। यहां से हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जो है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सबसे पहले वही काम करना है हमको। अब यहाँ हमें एन नहीं दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है कि ए एन की वैल्यू कितनी है, 0, हमें एन फाइंड आउट करना है। पहले ए और डी निकालें, यहाँ से दोनों इक्वेशन बनाते हैं। देखो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 है, तो a प्लस 2d बराबर हो गया 4, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बनाए, a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस के 8 है, तो a प्लस 8d बराबर हो गया -8, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को लेस कर दें, सबट्रैक्ट कर देते हैं सेकंड में से फर्स्ट को। a प्लस 8d इक्वल्स टू -8 और a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, इनके साइन चेंज कर दें, ये कैंसिल आउट हो गए। 8 में से 2 जाएंगे तो 6d बच गए प्लस के, -8 और -4 हो गए -12, d बराबर आ गया -12/6 यानी कि -2। d की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आ रही है, -2। यहाँ लिख लेते हैं अलग से। अब a की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में हम d की वैल्यू लिख देते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 2 इंटू -2 बराबर हो गया 4, a प्लस यहाँ हो गया -4 बराबर 4, तो जो -4 हो जाएंगे इस 4 को उधर ले जाएंगे, a बराबर हो जाएगा 4 प्लस 4, कितना आ गया 8। अब कह रहा है विच टर्म विल बी 0, तो क्या करना पड़ेगा कि a n जो है ये हमें दे रखा है 0, फॉर्मूला लिखा है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह हमने लिख दिया कितना, 0, ए एन की वैल्यू हमें 0 दे रखी है, बराबर ए हमने निकाल लिया 8 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हमने निकाली ली थी, कितनी थी, -2। अब देखो यहाँ तो 0 है, 8 को इधर ले आए और इस 2 को भी इसके साथ सॉल्व कर दें। 8 इधर आके माइनस का 8 हो गया, 2 यहाँ माइनस का है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू n-1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, 4 बराबर है n-1 के, n हो जाएगा 4 प्लस 1, आंसर आ जाएगा 5। तो कौन सी टर्म जो है वो इसकी 0 हो जाएगी, इसकी जो टर्म 0 होगी वो कौन सी हो जाएगी, टर्म नंबर 5 जो होगी वो 0 हो जाएगी। करने का तरीका वही है सभी में, दोनों इक्वेशन को बनाकर आप पहले a या d की वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू से दूसरी अगर a निकाल लिया तो d बाद में निकाल लेंगे, और फिर जो भी पूछा गया है आपसे उसमें उन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे। या तो आपसे n पूछा जाएगा या a n पूछा जाएगा, a और d की वैल्यू आप इन दोनों इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है, क्वेश्चन नंबर 10 है ये, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 ज्यादा है। यानी कि अगर हम 17th टर्म में से 10th टर्म को लेस कर दें तो हमारे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है हमसे फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, केवल डी फाइंड आउट करना है। तरीका वही रहेगा, पहले दोनों इक्वेशंस बनाते हैं। 17th टर्म कितनी हो जाएगी, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, और 10th टर्म कितनी हो जाएगी, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार इनको जमा दें।
इसमें से इसको लेस करना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखो a प्लस 16d माइनस आगे a प्लस 9d बराबर कितना आना चाहिए हमारे पास, 7 आ जाना चाहिए, है ना। अब देखो a प्लस 16d, ये माइनस बाहर है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। यहाँ गलती इसी जगह होती है कि आप लोग क्या करते हैं, केवल a के आगे माइनस लगाते हैं, 9 प्लस ही रह जाता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हो गया माइनस a माइनस 9d बराबर 7, a प्लस का a माइनस का दोनों कैंसिल हो गए। 16 में से आप 9 को लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7d इक्वल्स टू 7d इज इक्वल्स टू 7/7। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना था और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1। लग रहा था थोड़ा क्वेश्चन कठिन होगा, लेकिन देखिए विद इन 4 स्टेप्स में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। केवल 17 तो 10th टर्म निकाल ली, दोनों को लेस कर दिया और डी की वैल्यू निकाल ली जो कि 1 आ गई। नोट कर लें हम। चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। क्लियर है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, 11th क्वेश्चन आपको एपी दे रखी है, कितनी है 3, 15, 27 विल बी 132, 39, ये तो हो गया। विच टर्म यानी कि एन पूछा है, विल बी 132 मोर देन, its 54th term। चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए इस एपी से पहले तो हम क्या निकालें, 54th टर्म। उस 54th टर्म में कितने ऐड करें, 132, और वहां से हम क्या निकालें, एन की वैल्यू को फाइंड आउट करें। सबसे पहले हम निकालते हैं A54। A54 के लिए देखो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करना है हमको। a कितना है 3 प्लस n हमारे पास कितना है 54 और d कितना है 15 में से 3 लेस कर दो, कितने आ जाएंगे 12। कितना हो गया देखो a प्लस 53 इंटू 12, 3 प्लस 12 3 जा 36, 36 कैरी हो गए 3, 12 5 जा 60 और 3 63, दोनों को प्लस कर दें 9 3 और 6 6 39। ये क्या आ गया हमारे पास 54th टर्म। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कितने नंबर जोड़ने हैं इस 54th टर्म में, 132। ठीक है, तो न्यू ए एन, नए ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 639 प्लस 132, 9 और 2 हो गए 11, कैरी 1 3 3 6 और 1 7 771। अब इस 771 से हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म जो है इस एपी की वो 771 है। यानी कि अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अब आपको फाइंड आउट करना है ए एन की वैल्यू को। ए एन हमको मालूम है 771 है। ठीक है, तो लिखते हैं सीधे 771 बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है 3 प्लस एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी हमारे पास है कितना है 12 है। यहाँ से अब हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एन की वैल्यू। तो सबसे पहले तो देखो 771 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर एन माइनस 1 इंटू 12। 771 में से आपको किसको लेस करना है 3 को, 11 में से 3 जाएंगे तो आ जाएगा आपके पास 8, यहाँ बच जाएंगे 6 और ये हो गए 7, 12 आ जाएगा नीचे बराबर हो जाएगा एन माइनस 1। 12 की टेबल से इसको काटो, 12 6 72। ठीक है, बच गए कितने 4, 48 हो गए, 12 4 जा 48। 64 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा इक्वल्स टू एन, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो गई 65। करेक्ट आंसर आपका होगा 65। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाने जैसा एग्जाम में क्वेश्चन है ये। तो आपने पहले ए 54 निकाल ली, 54th टर्म निकाल दी, उसमें आपने कितने जोड़ दिए 132 जोड़कर जो डिजिट आई उससे आपने एन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है, सभी क्वेश्चन में लगभग एक से ही बात आपसे पूछी जा रही है, तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं है और प्रैक्टिस से अच्छे से आई जाएंगे क्वेश्चन, कोई चिंता वाली बात नहीं है। चलें अब आगे क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं।
दो एपी दे रखी हैं और उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, उनकी 100th टर्म्स जो हैं 100th जो टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन नंबर 12 है। तो डिफरेंस जो कितना आ रहा है वो आ रहा है 100। अब हमें ये कहा जा रहा है व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए दो एपी है, पहली एपी हम ए मान लेते हैं, दूसरी हम मान लेते हैं बी। ठीक है, इन दोनों के 100th टर्म में जो डिफरेंस है वो 100 है। ए के लिए आप एन की वैल्यू से कोई भी अगर एपी बनाते हैं तो अब हम ये लिख सकते हैं कि ए 100 माइनस बी 100 इक्वल्स टू 100। यही है ना क्वेश्चन। ए और बी हम जब दो एपी ले रहे हैं तो अब इनके लिए हम एक सीक्वेंस बना लें। तो ये देखो ए प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी माइनस बी प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना है 100 के बराबर। भाई ए की 100th टर्म और बी की 100th टर्म का अंतर जो है वो कितना आ रहा है 100 आ रहा है, सही है ना। यहां से इसको सॉल्व करो, a प्लस 99d माइनस ये कितना हो गया b प्लस 99d बराबर 100। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a प्लस 99d माइनस b माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100। 99 प्लस 99 माइनस कैंसिल हो गए, कितना आ गया a माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। ये मान लो हमारे पास फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हमको निकालना है इनकी 100th टर्म में अंतर, तो वही क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड सॉल्व करते हैं। a 1000 माइनस b 1000 ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम सीक्वेंस रहेगा। कैसे करेंगे, a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी माइनस b प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितना आना चाहिए। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करें तो देखो a प्लस 1000 में से बन जाए 999d माइनस ये b हो जाएगा, ये प्लस आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा 999d। ये अब हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास a माइनस बी बच गया ना, a माइनस बी। भाई इसके इक्वल ये कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर हमारे पास अब किधर क्या बच गया a माइनस बी, और a माइनस बी की वैल्यू फर्स्ट सीक्वेंस फर्स्ट इक्वेशन से हम निकाल लें तो a माइनस बी बराबर कितना होना चाहिए 100। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 100। तो 100 टर्म में भी अंतर 100 होगा और 1000 टर्म्स अगर हम निकाल लें तो उनमें भी अंतर कितना होगा 100 ही होगा। ये हमको फाइंड आउट करना था, इसको हमने सॉल्व कर दिया। कितना आ गया a माइनस बी की वैल्यू इक्वेशन 1 से हमने लिख दी, कितनी आ गई 100। चलो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 14 दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ क्या होगा कि आपसे 7 की जगह 6 लिख दिया जाएगा, 11 लिख दिया जाएगा, ये अंतर कर दिया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। आप देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हमें ये पता हो 3 डिजिट नंबर कहां से कहां तक चल रहे हैं। तो 3 डिजिट नंबर शुरू हो रहे हैं 100 से और कहां तक 999 तक। पहला नंबर जो कि 7 से डिवाइड होता है 15 7 जा 105 है ना, और उससे पहले 14 7 जा कितना होता है 98। तो 98 तो 2 डिजिट नंबर है। जो फर्स्ट नंबर होगा वो तो क्या हो जाएगा 105। अब 999 लास्ट है, लेकिन 999 7 के टेबल में नहीं आता है। लास्ट नंबर जो कि 7 के टेबल में आता है वो आता है 994। 7 1 जा 7, 2 बच गए, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14। 994 में अब हम जब 7 ऐड कर देते हैं तो ये यहाँ आ जाता है 1001। तो फिर ये 4 डिजिट नंबर हो गए, ये ले नहीं सकते। तो लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है वो हो रहा है 994। यानी कि अब हमारे पास हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी, यानी कि n फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा हो गया क्या an, लास्ट नंबर हो गया नहीं।
अब इक्वेशन फॉर्मूला हमारा क्या है, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमारे पास कितना है 994 इक्वल्स टू ए, पहला डिजिट क्या होगा 105 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, डी सब में अंतर कितने का होगा, ऑब्वियसली 7 का होगा। 105 को इधर ले आओ, 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 इंटू 7। 994 में से किसको लेस करना है अपने को 105 को, 14 में से 5 जाएंगे 9 हो जाएंगे, 8 का 8 आ जाएगा, 9 में से 1 जाएंगे तो 8 आ जाएंगे, 889 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू 7। अब हम n माइनस 1 की वैल्यू निकाल दें, 889 अपॉन 7, 7 1 जा 7, 18 हो गया, 7 2 जा 14, 4 हो गया, 7 7 जा 49, n माइनस 1 आ गया हमारे पास 127 और n बराबर हो गया 127 प्लस 1 दैट इज 128। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। 128 जो नंबर होंगे ये डिविजिबल होंगे किससे, 7 से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एक्सरसाइज का। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। दस से लेके 250 तक आपको निकालने हैं मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी कि 4 के टेबल में आने वाले नंबर्स जो कि 10 से 250 के बीच में आते हैं। तो 10 तो आता नहीं है, पहली टर्म तो क्या हो जाएगी, 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, कितना हो जाएगा 12, और जो लास्ट टर्म होगी 254 के टेबल में आ रहा है, 4 6 24 आ रहा है क्या, या 250 आएगा, 248 आ जाएगा। 250 पूरा पूरा नहीं कटता 4 की टेबल से, लास्ट टर्म हो गई 248। वही n निकालना है आपको, मल्टीपल ऑफ 4 है। ए एन बराबर है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ए एन कितना है 248 बराबर a की वैल्यू कितनी लिखेंगे 12, एन हमें पता नहीं है, डी की वैल्यू 4, जिसका मल्टीपल पूछा है वो डी हो जाएगा। 248 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4, इसमें से 12 को लेस कर दो, 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 236 हो गए। ठीक है, 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा बराबर n माइनस 1, 4 5 जा 20, 3 बच गए 36, 4 9 जा 36, 59 बराबर है n माइनस 1 के, n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1 दैट इज 60, यानी कि 60 टर्म्स जो हैं वो कितनी हो जाएंगी 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हो गए, टोटल 60। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए और क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाए। आज की क्लास में हमने 8 से लेके 14 तक लगभग 7 या 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और 5.3 भी हम स्टार्ट कर देंगे। ये एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, आप कोशिश करते रहिए कि इन क्वेश्चंस को आप साथ के साथ सॉल्व करते जाएं। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में और सॉल्व करते हैं, इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और 5.3 को भी स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए बाय।